जय हिंद साथियों, इस समय मौजूद हैं प्रयागराज जनपद में। प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर जो यहाँ पे एक पार्क है, माना हुआ पार्क है यहाँ पे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि राम लक्ष्मण और सीता इसी मार्ग से और रास्ते से गंगा नदी पार किए थे, जिसके वजह से यहाँ पे एक भव्य पार्क बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूर्ति है जो निषाद राज और राम जी की यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है। और यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं और कई जनपदों से लोग आते हैं, यहाँ पे घूमते हैं, देखते हैं और यहाँ पे आनंद लेते हैं। भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? रोहित कुमार। अच्छा, ये कौन सा गांव है? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या व्यवस्था है? सही है, फिलहाल साफ सफाई थोड़ा बहुत अच्छी लगी। सही है। अच्छा, कितने दूर दूर से लोग आते होंगे यहाँ पे? बहुत दूर दूर से, हम खुद दूर से आए, साइकिल से आए हैं। वो भी कहाँ से आए हैं? हम आए सिकंदरपुर बजहाँ से। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस मार्ग से भगवान राम लक्ष्मण और माँ सीता जो है, हाँ। इस मार्ग से गंगा नदी पार किए थे। हाँ। इसी वजह से यहाँ पे बनाया गया है। हाँ। है? हाँ। और कुछ जानकारी नहीं हमें। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये निषाद राज का यहाँ पे राज्य चलता था, जहाँ से भगवान राम और भगवान लक्ष्मण और माँ सीता यहाँ से वनवास के लिए जब जा रहे थे, तो इसी मार्ग से यहाँ पे गंगा नदी पड़ी थी। गंगा नदी में निषाद राज के जो लोग थे, उन्होंने अपनी नाव से उनको पार करवाया था। और बताया जा रहा है, लोग बताते हैं कि निषाद राज के समाज के लोगों ने उनका पैर धुलकर उसका पानी पिया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे लगातार ऐसी भीड़ बनी रहती है। देखिए, बताएंगे कैमरामैन को कि दिखाएं, यहाँ पे चारों तरफ फूल बगीचे और काफी तादाद में बने हैं, काफी सुंदरता है। यहाँ पे सफाई की व्यवस्था भी बढ़िया है और लगातार यहाँ पे देखिए लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ इतना बड़ा पार्क बनाया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे आसपास इतना बड़ा पार्क नहीं बना होगा। बताया जा रहा है यहाँ पे आसपास कई मंदिरें भी हैं, आश्रम भी हैं, तीर्थ स्थल भी हैं, लेकिन लोग तब भी यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं और लोग यहाँ पे घूमते हैं, आनंद लेते हैं। और यहाँ पे देखिए निषाद राज के राजा बताए जा रहे हैं, उनकी मूर्ति और यहाँ पे भगवान राम की मूर्ति कम से कम 50-60 फीट की ऊंचाई पे लगाई गई है, जो काफी दूर से दिखाई देती है। और यहाँ पे लोग हर टाइम आते जाते रहते हैं और यहाँ पे घूमते हैं, आनंद लेते हैं। देखिए, इस समय मौजूदगी हमारी है श्रृंगवेरपुर में, जो प्रयागराज जनपद में है। और प्रयागराज लखनऊ के मार्ग से प्रयागराज से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ इतना भव्य जो है पार्क बनाया गया। यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे देखिए व्यवस्था, लोग सिंचाई कर रहे हैं पार्क में, घास वगैरह की, फूल झाड़ियाँ लगातार यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और सुंदरता बढ़ाई जा रही। लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए और यहाँ पे घूमते हैं, आनंद लेते हैं। जानकारी के हिसाब से जितना जिनको जानकारी है उतना बताते हैं। देखिए, ये श्रृंगवेरपुर में यहाँ पे कुछ मूर्तियां बनाई गई जो पुरानी यादों को ताजा करने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ पे देखिए कुटी भी बनाई गई, इधर लक्ष्मण जी खड़े हैं, इधर राम जी बैठे हैं और सीता जी बैठी हैं। इधर देखिए पुरानी यादों को ताजा करने के लिए ये मूर्तियां बनाई गई और इससे संदेश दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसे हुआ था। यहाँ पे जो वनवास के लिए राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी जब निकले थे, तो ऐसे ही यहाँ पे बैठे थे और लोग, निषाद समाज के लोग उनकी सेवा किए थे, उनके पैर धुले थे और पैर धुलने के बाद उसका पानी भी पिए थे। निषाद राज के राजा जो थे यहाँ पे राज करते थे और निषाद राज के राजा देखिए आज उनकी प्रतिमा भगवान राम के साथ बनाई गई है इस पार्क में, उस याद को ताजा करने के लिए कि यहाँ पे निषाद राज का राजा और उनकी प्रजा और उनके समाज के लोग यहाँ पे भगवान राम की सेवा किए थे और उनका अपनी नौका से
गंगा नदी पार किए थे। तो उसी यादों को ताजा करने के लिए इस पार्क में देखिए उनकी मूर्तियां बनाई गई, उनकी प्रतिमाएं बनाई गई और बड़े ही भव्य तरीके से साफ सफाई भी है और रेलिंग भी लगी, लाइटें भी लगी। देखिए मजदूर लगे, उधर पानी भी डाला जा रहा है और लोग लगातार घूमने के लिए आते हैं। कुछ छांव में बैठे, कुछ टहल रहे हैं। लगातार इधर देखिए चारों तरफ कुर्सियां लगाई गई, भव्य प्रवेश द्वार भी बनाया गया, पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई और यहीं से नजदीक चंद दूरी पर यहाँ पे गंगा नदी भी है, जिसमें से भगवान राम, माँ सीता और राम लक्ष्मण यहाँ से पार किए थे। आपको एकदम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो उस समय हुआ था हकीकत, भगवान राम, माँ सीता और राम लक्ष्मण यहाँ से जब पार किए थे गंगा नदी, तब ऐसा ही जो है नाव निकली थी और निषाद समाज के लोग यहाँ पे नाव चला रहे थे और यहाँ पे देखिए भगवान राम और माँ सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पे ऐसे ही नाव में बैठे थे और नदी को पार किए थे। तो उस समय की तस्वीर को ताजा करने के लिए ठीक उसी प्रकार इस समय प्रतिमाएं बनाई गई और नाव बनाए गए और पार्क बनाया गया, ताकि लोग उस समय के यादों को ताजा कर सकें और लोग ऐसे ही नज़ारा देखते रहें। देखिए उस समय ऐसा ही नाव में बैठकर पार किए थे और लोग आज उसी को देखकर आनंद ले रहे हैं और याद कर रहे हैं कि वह दिन कैसा रहा होगा जब भगवान राम और लक्ष्मण और माँ सीता इस रास्ते से गंगा नदी को पार किए थे। भव्य पार्क बनवाया गया जो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण उनकी यादों में बनवाया गया। बताया जा रहा है कि भगवान राम और लक्ष्मण, माँ सीता और उनके कुछ रथ जो चलाते थे और अयोध्यावासी जो यहाँ तक आए थे श्रृंगवेरपुर तक, उसके बाद निषाद समाज के लोग उनको गंगा नदी पार करवाया और गंगा नदी पार करवाने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, सीता सिर्फ 3 लोग चित्रकूट गए थे। देखिए जब भगवान राम चित्रकूट चले गए थे, उसके बाद कुछ अयोध्यावासी और भरत और काफी लोग उनको मनाने चित्रकूट गए और चित्रकूट से जब वापस आए तो फिर बताया जा रहा है कि यही रास्ते से उन्होंने गंगा नदी पार किया था और विश्राम किए थे और उसके बाद यहाँ से गए थे। तो बताया जा रहा है कि सिर्फ उसी वजह से यहाँ पे उसी यादों को ताजा करने के लिए भव्य पार्क बनवाया गया और लोगों को यहाँ पे घूमने का एक नज़ारा है और काफी जो उस समय हुआ था विश्राम की जगह और नाव से गंगा नदी को पार करने की जगह, ठीक उसी प्रकार कुछ मूर्तियां बनाई गई और जिसे दूर दूर जनपदों से तक लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे गंगा नदी के तट पे मौजूद है। देखिए गंगा नदी है, जो गंगा नदी इधर से प्रयागराज की तरफ जाती, प्रयागराज चंद दूरी पर है, सिर्फ 40 किलोमीटर। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह घाट से भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी यहाँ से नदी पार किए थे। तो वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज चैनल से मैं तालिब सिद्दीकी, धन्यवाद।